दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम डेट है उसको लेकर थोड़ी सी चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो लगातार ये पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी क्या, और अगर नहीं बढ़ेगी तो कृपया इसको बढ़ाने का कष्ट करिए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए। जिस तरीके से आपकी माइनस मार्किंग ख़त्म हो गई है उसी तरीके से अगर एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाए तो बेहतर रहेगा। ऐसी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए थे किसी कारणवश, तो वो अब चाहते हैं कि वो फॉर्म भर दें। और न्यूज़पेपर में अभी एक दिन एक खबर भी आई थी कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 1 मई से होंगे, ऐसा करके आया था। तो काफ़ी कुछ मिली जुली चीज़ें हैं। नेगेटिव मार्किंग तो आपकी फिनिश हो चुकी है। अब लोगों की इच्छा है कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़े। कुछ लोगों की इच्छा ये भी है कि फिर से फॉर्म भरने की लिंक ओपन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग माइनस मार्किंग के डर की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए थे। इस पर थोड़ी सी चर्चा करके मैं आपको कंक्लूजन बताने की कोशिश करूँगा। उसके पहले एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहूँगा। मुझे पिछले कुछ सालों में ऐसा अनुभव हुआ था, लगातार देखते देखते जिस तरीके से कुछ एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरते थे, जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, एमपी टेट हो गया, पटवारी हो गया, मतलब 10 लाख से ऊपर फॉर्म भरते हैं इनमें। तो मुझे ये लगता था कि कहाँ से इतने एस्पिरेंट्स आ जाते हैं कि मतलब प्रिपरेशन, अब जैसे मैं खुद बताऊँ, कुछ 1 या 2 लाख ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं या लगातार कंपटीशन में बने रहते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पर इतने सारे कैंडिडेट्स कहाँ से आ जाते हैं, मैं खुद देखकर चौंक जाता हूँ। 12 लाख, 12.5 लाख फॉर्म पटवारी में भरे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि इतने सारे कैंडिडेट्स आखिर आ कहाँ से जाते हैं, और इतनी बेरोज़गारी, इतनी तंगी में इतने पैसे जनता के पास कहाँ से आ जाते हैं। और मैं कई लोगों को तो फ़ेस टू फ़ेस सुन लेता हूँ कि उनके घर वाले खुद बोलते हैं कि कम से कम फॉर्म तो डाल ही दो, अब बाकी प्रिपरेशन बाद की बात है कि कैसी होती है नहीं होती है। और कई मैंने ऐसे वर्किंग पर्सन भी देखे हैं, जॉब करने वाले लड़के लड़कियाँ, कि उन्हें खुद पता है कि वो अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं, वो बेहतर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन में वो कहीं नहीं टिकते हैं, इसके बावजूद भी बोले फॉर्म तो भर ही देते हैं। इतना सब होने के बाद अभी मैंने ये देखा है एमपी टेट के लिए कि कई ऐसे स्टूडेंट सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर मैं हैरान हो गया हूँ। ये कह रहे हैं लोग कि सर हम फॉर्म नहीं भर पाए हैं, कृपया फॉर्म भरने की लिंक फिर से खुलवाइए। और फॉर्म ना भरने का रीज़न अगर ये होता कि हम लास्ट डेट का हमें पता नहीं चल पाया, सर्वर बिजी था इस वजह से हम फॉर्म नहीं भर पाए, या कोई और कारण होते तो समझ में आता। एस्पिरेंट्स जब ये कहते हैं, स्टूडेंट्स जब ये कहते हैं कि निगेटिव मार्किंग के डर से हमने फॉर्म नहीं भरा, अब निगेटिव मार्किंग हट गई है, माइनस मार्किंग हट गई है, तो हमें फॉर्म भरना है, तो ये बहुत बहुत मतलब बचकानी हरकत कहेंगे इसको, मतलब बेवकूफ़ाना हरकत कहेंगे, बच्चों वाली बात इसको कहेंगे कि निगेटिव मार्किंग है तो इससे डरने का मतलब क्या है। इसका सॉल्यूशन देखिए, हम इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे मेंटर्स हैं, आपको बताते हैं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको इन सारी चीज़ों से आगे निकलना है, चीज़ों से डरना नहीं है। नुकसान नहीं, हम फ़ायदे बताते हैं आपको इन सारी चीज़ों के। लेकिन आपने तो पहले से ही माइंड सेट कर लिया है कि निगेटिव मार्किंग है तो फॉर्म नहीं भरना है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सिर्फ तुक्का लगाने के लिए आप जाते हैं क्या एग्ज़ाम में? क्योंकि तुक्का लगाएंगे माइनस मार्किंग में आपके माइनस में नंबर आ जाएंगे। अब माइनस मार्किंग हट गई तो आपको लगता है तुक्का लगाएं तो कम से कम प्लस में नंबर आएंगे। तो ये तो देखो फिजूल की बात है। फॉर्म तो 100% भरना ही चाहिए अगर आपको जॉब चाहिए तो। ठीक है, फिर निगेटिव मार्किंग हो या कुछ भी हो, देखो युद्ध अगर होता है तो युद्ध होता ही है। फिर कोई ये नहीं देखता कि पानी बरस रहा है कि गर्मी है कि सर्दी है कि क्या है। एक बार अनाउंसमेंट हुआ, युद्ध का शंख बजा, शंखनाद हुआ तो युद्ध होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म भरे हैं तो एग्ज़ाम तो होगा। अब मैं आपको ये एक चीज़ और बता दूं कि कितने फॉर्म भरे हैं। और पिछली बार ज़्यादा फॉर्म भरे थे 2018-19 में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब इस बार ये बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग के डर से फॉर्म कम भरे हैं। देखिए, 5.5 लाख कुल आवेदन उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षक पात्रता के लिए 2018 में आए थे। यहाँ पर आप देखें 7.92 लाख आवेदन प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 2020 में आए थे। लेकिन इस बार 1.25 लाख आवेदन उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता के लिए 2023 में, और 4,30,000 आवेदन माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में। तो यहाँ पर आप देखें तो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा इजाफा देखने को नहीं मिला है। भले ही 4-5 साल बाद फॉर्म भर रहे हैं, काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ नहीं है। इस खबर में देखिए आप लोग, यहाँ पर दिया गया है परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जाए। अभ्यर्थी का कहना है कि उच्च माध्यमिक परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी, ऐसे में परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के साथ आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। ऋणात्मक मूल्यांकन के कारण को लेकर काफ़ी अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं। साथ ही इस बार 2 बार परीक्षा होगी,
इस कारण भी बहुत अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे हैं। ज्ञापन देने वाले अभ्यर्थी अंशु श्रीवास्तव का कहना है कि इस बार 2 परीक्षाओं ने और ऋणात्मक मूल्यांकन के कारण आवेदन नहीं किया और अगर तारीख आगे बढ़ती है तो हम आवेदन कर देंगे। तो देखिए, अब ना तो सरकारी नौकरी बहुत आसान रह गई है और ना इसको पाना बहुत आसान रह गया है और ना जो प्रक्रिया है वो आसान रह गई है। इस बार टीचर भर्ती को थोड़ी सा और मुश्किल कर दिया है 2 एग्ज़ाम करके। तो अब दिनों दिन चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती जाएंगी, कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो हालांकि माइनस मार्किंग तो अब ख़त्म है। अब यहाँ पर देखें आप लोग, लोक शिक्षण संचालनालय के जो आयुक्त हैं अभय वर्मा जी, उनने इस चीज़ को लेकर क्या कहा है। अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए ऋणात्मक मूल्यांकन को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को पत्र लिखा है। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होने वाली है, तो अब आवेदन की तारीख बढ़ाना संभव नहीं है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए विचार करने का सुझाव देंगे। साफ साफ लिखा हुआ है। मैंने पहले भी आपको बताया था, एक न्यूज़पेपर में आया था कि 1 मई से आपके वर्ग 1 के एग्ज़ाम होंगे। मैंने उसका खंडन करके तुरंत वीडियो डाला था ताकि आप लोग मिसगाइड ना हो जाएं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस चैनल से जितने लोग जुड़े रहेंगे आपको रिलायबल, करेक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो न्यूज़पेपर का खंडन करता हूँ। अदरवाइज़ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है न्यूज़पेपर की कटिंग लेके आके और आपको पूरी खबर पढ़ देंगे। अगर खबर सही है तो मैं आपको बताऊंगा, अगर उस खबर में कुछ गलत लिखा है तो बताऊंगा। अभी जितने लोग इस परिवार का हिस्सा हैं बहुत पहले से, उन्हें बताऊंगा मैं कि वर्ग 3 के लिए कितनी बार न्यूज़पेपर में आया था कि अब एग्ज़ाम होगा, अब एग्ज़ाम होगा, अब एग्ज़ाम होगा। मैंने हर बार बताया था कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी एग्ज़ाम नहीं होगा। जितने लोग तब से जुड़े हैं वो लोग भरोसा करते हैं बात का। और उस न्यूज़पेपर में जिसमें बताया गया था 1 मई से आपके वर्ग 1 के एग्ज़ाम होंगे, 2 दिन बाद उसी में निकल के आ गया कि 1 मार्च से आपके वर्ग 1 के एग्ज़ाम होंगे। तो ये प्रिंटिंग की मिस्टेक होती है कई बार, और उन्हें इतना एनालिसिस करना नहीं आता। न्यूज़पेपर में लाखों तरह की खबरें छापनी होती हैं, उनका दिमाग सिर्फ शिक्षक भर्ती पर नहीं रहता है और ना एग्ज़ाम पर रहता है। और हमारा एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट चैनल का ही नाम है। तो किसी भी एग्ज़ाम का एनालिसिस करना, खासकर मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम पीईबी करवाता है, जिसका नाम कर्मचारी चयन आयोग हो गया, इसी का एनालिसिस करना हमारी जिम्मेदारी होती है। साफ साफ कहा गया है अभय वर्मा जी के द्वारा, जो आयुक्त हैं, वर्ग 1 की एग्ज़ाम डेट बढ़ने का या फॉर्म भरने की लिंक खुलने का कोई चांस नहीं है। लेकिन माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए हमने सुझाव दिया है कि फॉर्म भरने की लिंक आप खोलें, क्योंकि वो 25 अप्रैल से होने हैं, तो उसमें टाइम मिल जाएगा। बीच में पटवारी के एग्ज़ाम होने हैं आपके। मैंने आपसे पहले बोल दिया है कि ना तो कोरोना है ना कोई और समस्या है, और इस साल चुनाव है, इसलिए जितनी विज्ञप्तियाँ आ रही हैं, जो एग्ज़ाम डेट दी जा रही है, बैक टू बैक सारे एग्ज़ाम उन्हीं डेट्स पर होंगे और अभी होते भी चले जा रहे हैं। इसलिए दिमाग में ये बिल्कुल ना डालें कि एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए, बल्कि आप लोग ये सोचें कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटी इस साल मिल रही हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बने आपको जॉब मिलने की। कोई ये मत सोचे कि डेट आगे बढ़ जाएगी, टाइम मिल जाएगा। बहुत टाइम मिल गया है। अब सरकार के पास स्लॉट खाली नहीं है, पीवी के पास स्लॉट खाली नहीं है। 2-2 एग्ज़ाम होने हैं टीचर भर्ती के। इसलिए आप लोग बस प्रिपरेशन करें। जितने लोग नए हों चैनल से जुड़ें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, टेलीग्राम से जुड़ें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कम टाइम में आपकी बेहतर प्रिपरेशन कराने के लिए आपका एकमात्र चैनल है जो आपको वीडियो क्लासेस, नोट्स, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, एमसीक्यू सब कुछ प्रोवाइड कराएगा। फटाफट आकर जुड़ें ताकि आपका प्री एग्ज़ाम भी निकले और मेंस की बेहतर प्रिपरेशन भी फटाफट शुरू करेंगे इसके बाद। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।